परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। श्री आत्म श्रमण रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म श्रमण रतन गुरुवे नमः। आत्म गद्दी को मेरा भाव भरा वंदन नमन। परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब कादिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या, तप चक्रेश्वरी, उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तप सूर्या महासाध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का। धन्यवाद है आप सभी के पुरुषार्थ को। आपने इस धर्म प्रांगण आत्म दरबार की ऊर्जा को लेने का पुरुषार्थ किया है। परम सौभाग्यशाली हैं आप। शुरुआत अच्छी हो तो एंड भी अच्छा ही होता है। दिन का प्रारंभ अगर तीर्थंकर परमात्मा का आलंबन लेकर, ऊर्जा की साधना लेकर किया जाए तो पूरा दिन मंगल में रहेगा। पूरा दिन हम ऊर्जावान रहेंगे। अपने आप को ऊर्जावान बनाने की प्यारी सी साधना, संकल्प की साधना, भावना की साधना, भावों के साथ योग को जोड़कर प्रार्थना की, निवेदन की, इन दिशाओं से, ब्रह्मांड से ऊर्जा लेने की एक सुंदर साधना आपके सामने चल रही है और आप उस साधना को कर रहे हैं। जितना दिल लगाएंगे उतना ही पाएंगे। जितना दिल लगेगा। आज के इस आधुनिक परिवेश में, इस आधुनिक वातावरण में कुछ नए नए सिद्धांत वैज्ञानिक रिसर्च करके हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। आज की एजुकेटेड जनरेशन, उनके सामने जब वो आज के युग के वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं, तो वो बात समझ आती है। क्या साधना है वो जो हम हर रोज कर रहे हैं। थॉट्स बिकम्स थिंग्स। थॉट्स, तुम्हारा विचार, तुम्हारी सोच तुम्हें बनाएगी, तुम्हें देगी क्या?
वो सब वस्तुएं, वो सब चीज़ें जो तुम चाहते हो। तुम्हारे भावों में, तुम्हारे विचारों में वो ताकत है कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। और आज तो बहुत सारे, मैंने पहले भी ये शब्द की आपके सामने चर्चा की थी कि ये सिद्धांत इस आधुनिक युग में बहुत चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसी चीज़ें हैं, तुम्हारे पास एक चुंबकीय शक्ति है, हम सबके पास एक चुंबकीय शक्ति है खींचने की। हम खींचते हैं क्या? जैसा हमारे अंदर में चलता है, हमारी जो प्रवृत्ति है वो हमारा संस्कार बनाती है। हमारी जो प्रवृत्ति है वो हमारा संस्कार बना देती है, और उसी संस्कार के बल पर हमारे को जो मिलता है अच्छा और बुरा, क्योंकि संस्कार जैसा होगा, प्रवृत्ति, हमारी वृत्ति, हमारी जो क्रियाकलाप है जैसा होगा उसके अनुसार ही निर्धारित होगा। कालांतर में आगे जाकर हमें जो अच्छा मिल रहा है या बुरा मिल रहा है वो किसके बल पर मिल रहा है? हमारे संस्कार के बल पर, हमारी वृत्ति, प्रवृत्ति। तो ये जो वृत्ति और प्रवृत्ति को चेंज करने की ताकत भी हमारे पास है, उस बुरे संस्कार को बदलने की शक्ति हमारे पास है। उस शक्ति का नाम है भावना। क्या नाम है उसका? भावना। आज जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, हमारे आचार्यों ने, आचार्य हेमचंद सूरी ने उसको भावना कहा है, भावना भव नाशिनी। ये शब्द बहुत पहले से चला आ रहा है, तीर्थंकर देवों के समय से ये शब्द हमारे सामने है कि भावना भव नाशिनी। भावना जो है वो भवों का नाश करती है। जब भावना से भवों का नाश हो सकता है तो क्या हमारी भावना, हमारे भीतर जो कुछ अशुभ आ गया है, जो गलत आ गया है, जो नेगेटिव आ गया है, क्या हमारी भावना उसको बाहर नहीं निकाल सकती? बोलो, निकाल सकती है ना? तो आज यही साधना, हम ये चीज़ें, जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये शब्द बहुत बाद में पहुँचे हैं पश्चिमी सभ्यता के पास, यानी विदेशों से होकर जो चीज़ आपके पास पहुंचती है उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है? खिंचाव होता है। विदेशों से होकर कोई चीज़, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है ना हमारी ज़िंदगी में। मेड इन यूएसए, है ना? जो बाहर की विदेशी चीज़ों की इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में, वहाँ से जो साधना, कुछ ये चीज़ें जो वहाँ से होकर आ रहे हैं पश्चिम। लेकिन आपको पता है पश्चिम से आने वाली जो हवा होती है वो हमेशा गर्म होती है। कहते हैं ना, पश्चिम की जो हवा चल रही है, पश्चिम दिशा से आने वाली हवा हमेशा गर्म होती है, और पूर्व से आने वाली कैसी होती है? ठंडी होती है। तो ये साधना भारतीय संस्कृति के पास हमेशा से रही है, यहीं से इसका प्रचार और प्रसार हुआ है विदेशों में भी। लेकिन आज विदेशों का नाम लेकर जो चीज़ आपके पास पहुंचती है उसका खिंचाव, उसकी अट्रैक्शन कुछ हमारे पास ज़्यादा है। भारतीय संस्कृति कितनी गजब की है। वहाँ पदार्थ की खोज हुई है तो यहाँ परमार्थ की खोज हुई है। किसकी? वहाँ पर पदार्थ की खोज की है वैज्ञानिकों ने, और यहाँ ऋषि और मुनियों ने परमार्थ की खोज की है। वहाँ पर परमाणु की खोज हुई है और यहाँ परमात्मा की खोज हुई है। कितना अंतर है, कितने गौरवान्वित है यहाँ की ये साधना पद्धति। तो उसी भावना के योग पर, बल पर हम आपके सामने जो हर रोज़ मिल रहा है कि इस ब्रह्मांड से
तीर्थंकर देवों की ऊर्जा, जिन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया, जिनके शुक्ल ध्यान में शरीर के शुभ पुद्गल आज इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि उस समय आज जितना ये भारत देश छोटा है, जिस समय आदिनाथ भगवान अन्य तीर्थंकर देवों की विचरण भूमि रही, तब ये इतना छोटा नहीं था। विदेशों से कुछ चीज़ें आज भी, कुछ साइन, कुछ चिन्ह, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ पर भी तीर्थंकरों का विचरण हुआ है। क्योंकि आदिनाथ भगवान के समय में तो 500 धनुष की काया होती थी, पता है ना आपको? 500 धनुष की काया होती थी तो कितना विशाल था सब कुछ। और फिर धरती भी उतनी चाहिए, सब 500 धनुष के लोग होंगे तो रहने की धरती कितनी सारी होनी चाहिए। तो ये बहुत विशालता थी उसमें। तो आओ तीर्थंकर भगवान की उसी पावन ऊर्जा को, उस सकारात्मक ऊर्जा को भावना योग के बल पर, भावों के बल पर, संकल्प के बल पर अपने भीतर में हम ग्रहण करेंगे। अपने शरीर में जो भी आदि व्याधि अशांति है, उस ऊर्जा से उसका निदान करेंगे, उपचार करेंगे। मन का भी उपचार होगा, देह का भी उपचार होगा। बात यह है कि आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। तो कोई भी एक सुंदर आसन और एक अच्छी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा, इस मुद्रा में अवस्थित हो जाएं। अपने श्वास को बैलेंस करेंगे, श्वास की क्लीनिंग करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेकर, लंबा गहरा श्वास, एक और लंबा गहरा श्वास, एक और लंबा गहरा श्वास। अनुभव करेंगे मन शांत है, वचन शांत, काया शांत, आसपास का पूरा वातावरण शांत है। रोम रोम में शांति की लहर है। कृतज्ञता के भावों के साथ परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करो। प्रभु को अपने समक्ष देखो। बहुत सुंदर ढंग से इस सीन को अपने सामने रखो कि परमात्मा आपके समक्ष हैं, आप सब उनके चरणों में बैठे हैं। परमात्मा के पाँव के अंगूठे को देखो, चरणों को देखो। पाँव के अंगूठे पर अपना माथा टिका दो। प्रभु चरणों में भाव भीना वंदन करो। हे प्रभु, आपके चरणों में वंदन करते हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में वंदन करते हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज का ये सुंदर दिवस मिला। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज का ये सुंदर दिवस मिला। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज का ये सुंदर दिवस मिला। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं आज के दिन को सुंदर बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं आज के दिन को धर्ममय, मंगलमय बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं आज के दिन को मंगलमय, सुंदर, सुखद बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतने सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं
सरल और सहज रहूं। हे प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं सरल और सहज रहूं। हे प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं सरल और सहज रहूं। हे प्रभु, मुझ पे इतनी कृपा करो कि मैं पूरा दिन अच्छे कार्य कर सकूं। हे प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा करो कि मैं पूरा दिन अच्छे कार्य कर सकूं। हे प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा करो कि मैं पूरा दिन अच्छे कार्य कर सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहूं। हे प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा करो, इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं विपरीत परिस्थितियों में भी सहज रहूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं विपरीत परिस्थितियों में शांत रहूं, सहज रहूं। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे निर्भय रहना है, मुझे निर्भय रहना है, मुझे निर्भय रहना है। हे प्रभु, मुझे इतने मंगल भावों से भर दो कि मैं प्रति पल प्राणी मात्र के लिए मंगल भावों से भर जाऊं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना करूं, दिल से करूं, आत्मा से करूं, रोम रोम से करूं, शब्दों से नहीं, भावना से। अंदर की अपनी भावना को देखो, अपने विचारों के साथ गहराई से जुड़ो। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं अपने पथ पर अडिग रहूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं अपने पथ पर अडिग रहूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं अपने पथ पर अडिग रहूं। हे प्रभु, मुझे इतने सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं अपने लक्ष्य को निर्धारित करूं। हे प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं अपने लक्ष्य को निर्धारित करूं। हे प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं अपने लक्ष्य को निर्धारित करूं। मुझे पवित्र रहना है, मुझे ईमानदार रहना है, मुझे सत्य की राह पर चलना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे ईमानदार रहना है, मुझे सत्य की राह पर चलना है, मुझे पवित्र रहना है, ईमानदार रहना है, मुझे सत्य की राह पर चलना है। इस मंगल प्रार्थना के साथ अपने हाथों को आकाश की ओर ले जाकर खुला छोड़कर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
महसूस करें इस संपूर्ण ब्रह्मांड से, इन 10 दिशाओं से अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा, 24 तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा, 20 विहरमान भगवान की ऊर्जा, श्रीमंदिर स्वामी भगवान की पावन ऊर्जा, केवल ज्ञानी भगवंतों की ऊर्जा, गणधर भगवंतों की ऊर्जा, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वी, इस विश्व के समस्त कल्याणमय महापुरुषों की ऊर्जा घनीभूत होकर आकाश में आपके सिर के ऊपर एक पिंड बन गई है, बहुत बड़ा पिंड, बहुत बड़ा गोलाकार पिंड बन गई है। इस विश्व के ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति आपके सिर के ऊपर आकाश में एक पिंड बन गई है। उस पिंड से एक धारा प्रवाहित हो रही है, सफेद रंग की धारा। वो धारा बहती हुई आपके सिर में आकर गिर रही है, फव्वारे की तरह बहती हुई वो धारा आपके माथे पर गिर रही है, आपके सिर में गिर रही है। सारी अपनी कंसंट्रेशन पावर को अपने सिर में वहाँ पर ले जाओ जहाँ पर धारा गिर रही है। वहाँ पर कुछ स्पंदन महसूस करो। देखो सिर में, एकाग्र होकर उसी स्थान को देखते रहो जहाँ वो धारा गिर रही है। वहाँ के स्पंदन को, तरंगों को महसूस करो। इस अनुभव करते हुए चारों दिशाओं में घूम जाएं। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। ऊर्जा की इस धारा को, इस पावरफुल शक्ति को अपने सिर की एक एक नाड़ी में, एक एक वेन में, एक एक कोशिका में जाते हुए देखो। सिर की कोई भी पीड़ा है, कोई तनाव है, टेंशन है, एंजाइटी है, उदासी है, इस धारा के प्रवाह से सारा पॉजिटिव एनर्जी की ताकत से, ऊर्जा से एकदम शांति आ रही है। स्वस्थ हो रहा है सब कुछ। इस धारा को, ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में जाते हुए देखो। ऐसा महसूस करो जैसे इस सफ़ेद रंग की धारा में आपके पूरे शरीर का स्नान हो गया है। नख से लेकर शिर तक आपका रोम रोम सफ़ेद हो गया है। वाइट एनर्जी, पूरी बॉडी आपकी वाइट एनर्जी से भर गई है। कहीं भी कोई कालिमा नहीं, सफ़ेदी, बिल्कुल वाइट।
अब अपने पूरे शरीर को देखो, अपनी बॉडी को, जहाँ पर आपको पीड़ा है उसको फोकस करो। ये बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है आपके लिए। कितने विजिट करते हो डॉक्टर के? ये परमात्मा की प्रयोगशाला है। परमात्मा की ऊर्जा की इस प्रयोगशाला में आप अवश्य ही स्वस्थ होंगे। ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ जिस अंग में आपके पीड़ा है उसे महसूस करो, देखो, गौर से देखो, ध्यान से देखो, उसको लाल रंग में देखो, उस अंग को। सिर, माथा, आंखें, नासिका, चेहरा, दांत, होंठ, कान, गर्दन, गला, कंधे, पीठ, बैकबोन, टेलबोन, छाती, भुजाएं, हाथ, हाथों की उंगलियां, पेट, लीवर, पेनक्रियास, किडनीज, थाइस, नीस, काफ मसल्स, एंकल्स, फुट, पंजे, उंगलियां, एड़ी, सब चीज़ों को देखो। जहाँ जहाँ पीड़ा है उसको लाल रंग में देखो, लाल रंग में देखो। बस उसी एक स्थान को फोकस करो जहाँ पर पीड़ा है, दर्द है, जो अंग सही नहीं है, जिस अंग का डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रहा है उस अंग को देखो, गहराई से देखो। वहाँ पर लालिमा को देखो। ब्रह्मांड की ऊर्जा की वो धारा, सकारात्मक ऊर्जा की वो धारा आपके उस अंग को एकदम साफ कर रही है। लालिमा बिल्कुल धुल गई है, साफ हो गई है। वहाँ सफ़ेद रंग की ऊर्जा, एकदम दूध जैसी धारा, दूध के जैसी सफ़ेद रंग की धारा से वो सारा का सारा लाल रंग साफ हो गया है। शरीर एकदम स्वस्थ हो गया है। लालिमा धुलकर एकदम सफ़ेदी में बदल गई है। बहुत पावर आ गई है, ऊर्जा आ गई है। थर्टी सेकेंड तक उसी अंग को देखते रहो, वहाँ पर ऊर्जा को गिरते रहने दो। ऊर्जा की उस धारा को वहाँ गिराते रहो, वहीं गिरती चली जा रही है। सारा रोग दूर होता जा रहा है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। बोलो, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। हे प्रभु, आपकी इस दिव्य ऊर्जा से मैं निरोग हो गया हूँ। हे प्रभु, आपकी इस दिव्य ऊर्जा से मैं निरोग हो गया हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं बिल्कुल निरोग हो गया हूँ। प्रभु चरणों में आभार व्यक्त करो, कृतज्ञता ज्ञापित करो। 3 बार मन से प्रभु चरणों में
अनंत अनंत कृतज्ञता। साधना के सूत्र जहाँ से मिले उनके चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता। एक लंबा गहरा श्वास लो। एक और लंबा गहरा श्वास। अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए और बड़ी कोमलता के साथ मुस्कुराते हुए अपनी आंखों पर लेकर जाओ और मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं।